किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पौधा गन्ने की बुआई करते समय हमें कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए। वह हमें जो है खेत तैयार करते समय किन किन खादों का उपयोग जुताई से पहले वह उसके साथ साथ खाद में करना चाहिए। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आप साथियों डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाकर के साथियों ले सकते हैं। किसान साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी खास टॉपिक है, क्योंकि जब गन्ने की बुआई किसान भाई करते हैं तो यदि आज हमने गन्ने की बुआई कर दी तो 2 साल तक जो हमारा खेत है वो गिर जाता है, और 2 साल तक जो भी कमी या फिर जो भी स्टार्टिंग पॉइंट हमने लूज छोड़ दिए हैं या फिर जो भी खाद हमने शुरू में नहीं डाले हैं, उनका जो हमें हर्जाना है या उनका जो नुकसान है वो लास्ट तक भुगतना पड़ सकता है। इसलिए किसान साथियों, गन्ने की बुआई करते समय आप लोगों को जितने भी खाद जरूरी होते हैं हमारे गन्ने की फसल के लिए, उन सभी का कार्य जरूर कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका जो खेत है उस खेत को आप लोगों को साथियों कंप्यूटर मांझा जरूर लगवाएं, यानी कि आपका खेत एक समान रूप से एक समान होना चाहिए, और आखिर जो एक समान रूप से दिखना भी चाहिए खेत। कहीं कहीं पर ऐसा ना हो कि कहीं पर खेत आपका ऊंचा है या फिर कहीं पर नीचे है, क्योंकि कुछ करते क्या है कि वह मांझा नहीं लगवाते, और मांझा न लगवाने के चक्कर में खेत में एक समान रूप से पानी पूरे खेत के अंदर नहीं चल पाता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने खेत के अंदर कंप्यूटर मांझा लगवाना चाहिए, जिससे कि पूरा खेत जो है आपका एक समान रूप से एक सार हो जाए। दूसरा किसान साथियों, खेत की जब आप तैयारी करते हैं, तैयारी करने से पहले गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है उस खाद को जरूर डालें। किसान भाइयों, सभी खाद सभी स्प्रे बेकार हैं यदि आपने अपने खेत के अंदर जो हमारा गोबर का खाद होता है उसे नहीं डालते हैं। तो किसान साथियों, गोबर की खाद का आप लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना है। यदि आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो आप यदि 1 से 2 स्प्रे भी कम करेंगे, 1-2 खाद भी कम लगाएंगे, ताकि आपकी जो गन्ने की फसल होगी वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी शानदार निकल करके साथियों आएगी। क्योंकि इसके अंदर हमारी जितने भी प्रकार के गन्ने के अंदर जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए वो सभी गोबर की खाद के अंदर साथियों आ जाते हैं। बात करता हूं साथियों इसकी कितनी मात्रा आप लोगों को लेनी चाहिए। तो किसान साथियों, गोबर की खाद की जो आपको मात्रा लेनी है, ऐसे मान लीजिए कि यदि 1 एकड़ खेत की हम बात कर रहे हैं तो लगभग 7 से लेकर के 8 वाली खाद आप लोगों को गोबर की खाद जो होती है इसे डलवा लेना चाहिए, और उसके बाद अपने खेत की एक गहरी जुताई करवा देनी चाहिए। किसान साथियों, यदि इतना कार्य आप लोग कर लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो गन्ने का उत्पादन आएगा निकल करके वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा निकल करके आगे साथियों। तो सबसे जरूरी जो कार्य हमारा ये है, यदि आपने अपने खेत के अंदर फेरस सल्फेट पिछले 2 से 3 सालों से नहीं डाले हैं तो आप फेरस सल्फेट का उपयोग भी जुताई में कर सकते हैं, और इसकी मात्रा लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आप कर सकते हैं। फेरस सल्फेट का उपयोग आप लोगों को लगभग 2 से 3 सालों के अंदर एक बार खेत में अवश्य करना चाहिए। बात कर लेता हूँ कि आपको गन्ने की बुआई करते समय कौन कौन से खाद डालने चाहिए, फर्टिलाइजर डालने चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान देना है कि बीज का आप लोगों को बीज उपचार जरूर करना है, बिना सीड ट्रीटमेंट करे आप लोग गन्ने की बुआई गलती से भी भूल करके भी ना करें। गन्ने का जो बीज उपचार है आप साथियों फंगस से बचाने के लिए कर सकते हैं और आप कीटनाशक से बचाने के लिए कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके से आपको गन्ने का उपचार करना चाहिए, फंगिसाइड से भी और इंसेक्टिसाइड से भी साथियों। यदि किसान साथियों आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके खेत के अंदर न तो फंगस का अटैक आएगा और न ही साथियों किसी इंसेक्ट का अटैक आप लोगों के खेत में देखने को मिलेगा। किसान साथियों, इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ये खाद की मात्रा NPK और DAP इन दोनों के बारे में बता रहा हूँ। कुछ किसान भाई NPK की सहायता से बुआई करते हैं और कुछ किसान भाई DAP की सहायता से खेत की बुआई करते हैं। यदि आप NPK के बारे में बात करूं तो साथियों NPK की मात्रा आप लोगों को लगभग 60 से 65 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 12-32-16 लेना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों आप लोगों को लगभग 4 से 5 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी। सल्फर किसान साथियों लेनी है आपको पाउडर फॉर्म में, क्योंकि पाउडर फॉर्म की जो हमारी सल्फर होती है काफ़ी अच्छी सल्फर ये होती है साथियों। किसान साथियों, इसके साथ साथ आप लोग अपने खेत के अंदर एक अच्छा सा कोई भी साथियों बात करें तो इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि आप हल्का मतलब आपका बजट ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपके पास साथियों पैसे की थोड़ी तंगी है, तो किसान साथियों आप लोग अपने खेत के अंदर फिप्रोनिल का प्रयोग कर सकते हैं, कार्टाप का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर फोरेट का प्रयोग साथियों कर सकते हैं। इनमें से किसी भी तीनों में से एक को ले सकते हैं। इसकी मात्रा आप लोगों को 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों अपने गन्ने की फसल के अंदर ले लेना चाहिए। किसान साथियों, इससे क्या होगा कि इसके अंदर आपके खेत के अंदर साथियों NPK भी आ जाएगा, सल्फर भी मिल जाएगा, और एक अच्छे रोग प्रतिरोधक साथियों जो हमारे ये फिप्रोनिल है साथियों, कार्टाप है या फिर एजेंट है, इन तीनों में से कोई सा भी एक चीज मिल जाएगा, जिससे कि आपके खेत के अंदर शुरुआत में साथियों हमारे कुछ रोग लगते हैं, उन रोगों को ये दवाइयां साथियों बचा देंगी। इस तरीके से भी आप अपने गन्ने की फसल की बुआई कर सकते हैं। यदि किसान साथियों मैं बात करूं DAP के बारे में, तो साथियों DAP की मात्रा साथियों आपको लगभग बात करें तो 50 से लेकर के 55 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों रखनी होगी DAP। इसके अंदर किसान साथियों आप लोगों को लगभग 20 से लेकर के 25 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता साथियों पड़ने वाली है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर
फिप्रोनिल रीजेंट या फिर कार्टापिन, तो इनमें से कोई एक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं और इन्हें आपस में मिक्स करके साथियों आप अपने खेत में डाल सकते हैं। इससे भी साथियों काफ़ी अच्छे जमाव जो हमारे गन्ने की फसल का है और बहुत ही अच्छी टेलरिंग कल्ले का फुटाव आप निकाल सकते हैं। कुछ किसान भाई क्या है कि उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, तो किसान साथियों आप जो है अपने खेत के अंदर सीरा सागी का उपयोग कर सकते हैं, जो कि इफ्को कंपनी की आती है, लेकिन ये काफ़ी महंगी है। यदि मैं 1 एकड़ खेत की बात करूं तो 1 एकड़ खेत का जो हमारा खर्च आता है लगभग 2500 से 2600 के आसपास आपको सीरा सागी मिलेगी। और इसका स्प्रे आप लोगों को अपने खेत पे करना होगा। यदि इसका स्प्रे कर लेते हैं तो किसान साथियों आपके खेत के अंदर लगभग जब तक नमी रहेगी तब तक आपके खेत के अंदर कोई भी रोग बीमारी नहीं लगेगा। ऐसा मान लीजिए इसका जो रिजल्ट है लगभग 5 से 6 महीने का रिजल्ट इसका आ जाता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट किसान साथियों इसका देखने को मिल जाता है। इस तरीके से किसान साथियों आप अपने खेत की बुआई कर सकते हैं। यदि इससे संबंधित और कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे मैसेज करते हैं। साथियों मैं तुरंत ही आपके सवाल के जवाब को देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेगी किसान भाई एक नई जानकारी के साथ। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।